हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है हम लोग एसएएस के लिए अकाउंटेंसी का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो उसी के जो आज है वो उसी की सीरीज में फोर्थ वीडियो है। आज हम थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस सुना होगा, आज पढ़ लोगे। क्लास शुरू होते ही आपको लगेगा कि चीजें ना डिफिकल्ट होगी, लेकिन जब खत्म होगी ना, दिस इज माय प्रॉमिस, चीजें बहुत स्मूथ हो चुकी होगी और बहुत इजी हो चुकी होगी, क्योंकि यही मेरा काम है, अकाउंटेंसी को इजी बनाना और एसएएस को इजी बनाना। मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए मैं जो ये जो एसएएस का जो एक हवा है ना कि बहुत टफ है, वो मैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ईजी कर दूंगा। मैं हर एक मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा हर चीज के लिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अभिनव नाम है मेरा और मैं अकाउंटेंसी 2011 से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले सीजीडीए में ऑडिटर था, अभी मैं डबल ए हूँ सीएजी में। ओके, और इसके अलावा मैंने सारे एसएएस के एग्जाम्स विद इन 20-25 डेज की तैयारी में निकाल दिया था। ओके, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एसएएस बाय अभिनव राजपूत, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। अकाउंटेंसी के लिए बहुत यूजफुल है और आने वाले दिनों में और भी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो कोर्स है इसकी 5 वीडियो, जैसे मैंने बोला था, पहले 3 बोला था, बट अब मैं 5 वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सारी क्लासेस ई मॉक ऐप पर ही मिलेगी। तो ई मॉक आप ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से डाउनलोड कर लेना। और वहां जाओगे तो एसएएस करके आपको दिखेगा, एसएएस में जाना और जिस भी कोर्स के लिए, अगर आप सीजीडीए के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीजीडीए के लिए चले जाना, और सीएजी के लिए कर रहे हो तो सीएजी के लिए कर देना। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक टिल संडे तक का एक ऑफर है। अगर आप चाहो तो उसे एनरोल कर सकते हो। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप सीएजी में हो तो आप एक सीएजी कोड लगा देना, और अगर आप सीजीडीए में हो तो सीजीडीए कोड लगा देना, आपको 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी आप डिपार्टमेंट में हो उसका। ओके, ध्यान रखना, सीजीडीए डिपार्टमेंट का कोड लगेगा सीजीडीए वाले में और सीएजी वाला सीएजी में लगेगा। इंटरचेंज मत करना वरना नहीं लगेगा। ठीक है, 200 का ऑफ मिलेगा और ये टिल संडे है। उसके बाद इस पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ओके, और तो फिर चलते हैं, बहुत बातें हो गई, अब हम करते हैं क्लासेस स्टार्ट। देखो, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या होता है ना, इसे समझेंगे उससे पहले ना मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना उसे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि एक सब्जी की दुकान है हमारी, ठीक है, या फिर मान लो आजकल गर्मी है यार, गर्मी में टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो मान लो ऑफिस के बाहर एक सोडा बेचने वाला है। ठीक, और वो सोडा बेचने वाला मान लो मैं हूं, और या फिर आप हो, अपने आप को सोडा बेचने वाले को मान लो। ठीक है, कि आप सोडा बेच रहे हो। ठीक है, हमारा काम है अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, समझना एक चीज, सोडा वाला है, उसने क्या किया है, सोडा वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, उसने क्या किया, सुबह सुबह अपने सारे चीजें जितने भी मटेरियल है ना वो परचेज किया उसने। कितने का? मान के चलो 1000 रुपए का उसने टोटल सारा मटेरियल खरीदा है, और फिर चले गया दुकान लगाने के लिए। अब उसने ऑफिस के बाहर ये रेडी लगा दी अपनी। अब लोग आए, दिन भर आए, दिन भर में इसकी जो टोटल सेल हुई ना वो 1600 रुपए की हुई। कितने रुपए की सेल हुई है? टोटल सेल 1600 रुपए की हुई है। टोटल सेल्स कितने की है? 1600 रुपए की। ठीक है, अब इसके पास कितने पैसे हैं? 1600 रुपए। इसके पास टोटल कैश है 1600 रुपए। ध्यान रखना, कैश इसके पास कितना है? 1600 रुपए। सुबह इसने कितना खर्च किया था? 1000 रुपए। यहां खत्म नहीं हुआ, अब आगे देखो। अब ऑफिस में एक ए नाम का बंदा है, उसने इसको 100 रुपए दिए। ओके, उसने इसको 100 रुपए दिए, आज दिए हैं 100 रुपए। ये 100 रुपए वो है जो पिछली बार का बकाया, यानी कि ए शायद हो सकता है कि पहले पी कर गया होगा और आज उसने पेमेंट किया है। तो ये जो है ए, ये है पहले का। ठीक है, पहले का। इसको मैं हिंदी में इंग्लिश में बता दूंगा, फिर समझ में आ जाओगे। ये 100 रुपए उसने क्या किया है? पहले का पेमेंट किया है। एक और बंदा है बी का, बी, उसने क्या किया, आज वो अपने दोस्तों को लेकर आया पार्टी के लिए और बोला चलो सोडा पिलाते हैं सबको। उसने सबको सोडा पिला दिया, फिर देखा मैं वॉलेट भूल गया हूं। ठीक है, तो इसने बोला एक काम करता हूं, क्योंकि सोडा वाला वहीं लगाता है और ऑफिस भी वहीं है, पैसे तो लेके कोई भागेगा नहीं। तो इसने बोला ठीक है भैया, आप कल आके दे देना। तो ये कह रहा है ये बाद में दे देगा। ये कब दे देगा? बाद में दे देगा। ओके, ये बाद में दे देगा। ठीक है, अब इस सोडे वाले से अगर पूछा जाए कि भैया बताओ दिन में आपने कितना कमाया, अगर सोडे वाले से पूछा जाए कि दिन में आपने कितना कमाया, इसको ना इस ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर जाके भूल चुका होगा कि तुमने पैसे इससे लिए भी हैं दिए भी हैं। ये इन छोटी छोटी चीजों को माइंड नहीं करता। बड़े आदमी है, बड़े दिलदार आदमी है ये लोग, ये इन चीजों को माइंड नहीं करता। तो अगर सेल्स इससे पूछा जाए कि भैया कितना कमाया, तो वो ये देखेगा कि मैंने 1000 रुपए कमाया था, मतलब सुबह सुबह लगाए थे, और अभी मेरे पास 1600 रुपए है, तो मेरे दिन भर की प्रॉफिट है
कितनी? 600 रुपए। कितनी? मेरी दिन भर की प्रॉफिट कितनी है? 100 रुपए, 600 रुपए। कितनी है दिन भर की प्रॉफिट? 600 रुपए। फिर एक अकाउंटेंट आएगा इसके पास, बोलेगा अबे कैसी बात कर रहा है, 600 रुपए कैसे कमा लिया तूने? इसमें से 100 रुपए तो पिछली बार के हैं। एक्चुअली में ये जो 1600 रुपए है, इसमें से 100 रुपए तो पिछली बार के हैं ना भाई। ये थोड़ी ना तूने आज बेचा है, आज तो तूने 1500 का ही बेचा ना। फिर एक नया अकाउंटेंट आएगा, वो बोलेगा अच्छा जो 200 रुपए इसने उधार बेचा फिर वो भी जोड़। ठीक है, जोड़ देते हैं। 200 रुपए इसने मतलब उधार भी तो बेचा है ना, यानी कुल मिला के इसने 1700 रुपए का सेल किया है। आज दिन भर में इसने कितने का सेल किया है? 1700 रुपए का सेल किया है। कैसे? 1700 रुपए का सेल है जिसमें से 200 रुपए तो उसको बाद में आएगा। ठीक है, 1500 बचा, और 100 रुपए जो इसके पास एक्स्ट्रा है ना वो पिछली बार का है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर एक्चुअली में सेल देखा जाए ना दिन भर में, तो कितना हुआ है? 1700 रुपए। तो अब अकाउंटेंट इसको बोलेगा कि भाई तेरी प्रॉफिट ना 600 रुपए नहीं हुई है। कितनी प्रॉफिट हुई है? 700 रुपए। ये अकाउंटेंट इसको क्या बोलेगा? ये प्रॉफिट कितना है? 700 रुपए है। और ये बोलेगा मेरा 600 ही है। तो कुल मिला के आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना वो टोटली इसी पे डिपेंड है कि 600 लेगा या 700 लेगा। ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। तो एक होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या होता है एक हमारा, या यूं कह लो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें ना बस ये देखा जाता है हमारे पास कितने कैश आए और कितने कैश गए। जो पहला वाला, वो जो सोडा वाला बंदा कर रहा था ना, जो सबसे पहले वो फॉलो कर रहा था, उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें वो 600 रुपए है। फिर वो अकाउंटेंट जो आया ना, जहां पे भी अकाउंटेंट आया थोड़ा साइंटिफिक आ गया, तो उसने बोला नहीं भैया 700 रुपए कमा रहा है। तो वो 700 रुपए कमाना क्या है? वो क्या है? वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मेनली ना आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी को हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कई बार एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। तो मेनली होता क्या है ना, प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय दिस और दैट। या तो कैश बेसिस पे माना जाएगा या फिर एक्रूअल पे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि वो क्या मानता है। पहले बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो होता क्या है ना, इसमें ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। इसमें ना क्या बकाया है क्या नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, वेदर रिसीव्ड और पेड। ये बस यही देखता है कि कैश को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब या तो पे किया गया है या आया है। Which means revenue is recognized when cash is received। इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? जब उसके पास रिसीव हो रहा है। इनको ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। इनको ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट वांट कि मेरे पास पैसा आया और मैंने लिख दिया। तो कुछ चीजें होती है लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस है जो पे करना है किया नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो आप एडवांस पे कर देते हो। एक्रूड इनकम होता है वो जो 200 रुपए बाद में आएगा ना उसके पास, वो उसके लिए एक्रूड है। ओके, देन ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सबको रिकॉर्ड नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कैश बेसिस। ठीक है, ध्यान रखना। ये सिर्फ इतना देखेगा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और कुछ नहीं देखेगा। ये एडवांटेज क्या है? ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितना आराम से उसने देखा 1600 आया, 1500 गए, 600 रुपए कमा लिया। मतलब 1600 रुपए आए, 1000 रुपए गए, 600 रुपए कमा लिया। सिंपल है ये। मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो ये ना ऑब्जेक्टिव को जल्दी फुलफिल करता है अगर बिजनेस जो है ना छोटा मोटा है तो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा जजमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल आया गया तो तुरंत कर देंगे, तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट पे आ सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, और ये उन बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल है जहां पे कैश बेसिस को फॉलो किया जाता है। जहां पे कैश बेसिस को फॉलो किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये तो बड़ा साइंटिफिक चीज है। मतलब साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन क्यों फॉलो करता है आपको पता है? हमारा जो देश है, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार जो है ना, वो कैश बेसिस को फॉलो करता है। ध्यान रखना, वो एक्रूअल को फॉलो नहीं करता, वो कैश को फॉलो करता है। इसीलिए हम लोगों की जो अप्रैल की सैलरी है ना वो लेट आती है। ओके, इसीलिए लेट आती है, वरना वो पहले क्यों नहीं दे देते? अगर देना ही है, अगर वो पिछले दे देंगे ना, वो पिछले साल का खर्चा हो जाएगा। लेकिन दे तो रहे हैं अगले साल के लिए, तो इसीलिए वो एक महीने का देख रहे हो बजट के चक्कर में। एडवांटेज ये है। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये ट्रू या फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ध्यान रखना, डज नॉट फॉलो मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। मैचिंग में क्या होता है भैया? आउटस्टैंडिंग है उसको भी रिकॉर्ड करो, एडवांस दिया है वो भी रिकॉर्ड करो, एक्रूड है वो भी रिकॉर्ड करो। ये इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है। ये कैश आया गया इसी को देखेगा। और डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। आगे चल के पढ़ोगे, देखो मैंने पहले भी वैसे बता रखा है, कभी भी खर्चे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो कैपिटल होते हैं वो, या रेवेन्यू होते हैं। कैपिटल होता है कि असेट्स पे लगाया गया है, रेवेन्यू है जब आप असेट्स को ना लगा के डे टू डे बिजनेस में लगाते हो। ठीक है, तो
इसमें पता नहीं चलता कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। सिंपल इतना ही था, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, आंसर दे ही रखा है, आपको पता चली जाएगा क्या है। देखो क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 कैश सेल्स कितना है, 3,90,000। कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स है 3,90,000, ओके, एंड क्रेडिट सेल 1,60,000। हिज एक्सपेंस ऑफ द ईयर वर 2,70,000। एक्सपेंस कितना है, 2,70,000, ओके, आउट ऑफ विच ₹80,000 इज स्टिल टू बी पेड। ठीक है, देखो एक्सपेंस 2,70,000 है, जिसमें से 80,000 अभी भी पे करना है, ओके। अब आपको बताना है कि अशोक की जो इनकम है ना 2018-19 में, वो कितनी है, वो कितनी है, कितना देना है अभी भी इसको। देखो टोटल कैश सेल्स कितना था, 3,90,000, ठीक है, और क्रेडिट सेल कितना है, 1,60,000। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल सेल्स जो है इनके पास, टोटल सेल्स वो है 5,50,000। कितना है, 5,50,000। कितना है, 5,50,000 टोटल सेल्स। ये इतना ही दिखेगा कि कितना कैश सेल्स हुआ है, टोटल सेल्स कितना, 5,50,000। लेकिन अब अगर ये टोटल एक्सपेंस देखेगा तो इसको बस इतना ही देखना है कि एक्सपेंस क्या है इसका, 2,70,000 रुपए, जिसमें से 80,000 जो है ना वो इज स्टिल टू बी पेड है। उसने 80,000 दिया नहीं है, ध्यान रखना, ओके, 80,000 दिया नहीं है, यानी कि टोटल एक्सपेंस उसका अभी भी 2,70,000 ही है। लेकिन टोटल सेल्स 5,50,000 है और एक्सपेंस कितना है, 1,70,000 है। लेकिन एक्चुअली में जब ये जोड़ने के लिए जाएगा ना, वो क्रेडिट को इंक्लूड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा भैया कैश सेल्स कितना है, ये बताओ, 3,90,000, ठीक है, कितना है, 3,90,000 रुपए। तो ये तो टोटल सेल्स आ गया, टोटल पैसा। भैया हमने खर्च कितना किया है, ये देखो टोटल एक्सपेंस इसका 2,70,000 है, लेकिन 80,000 पे नहीं किया है। कितना पे किया है, 1,90,000। कितना पे किया है, 1,90,000। कितना पे किया है, 1,90,000। तो ये देखेगा कि भैया मैंने इतना ही पे किया है, इतना ही रिसीव हुआ है मेरे पास। तो ये देखेगा मेरे पास 2 लाख प्रॉफिट हो गया है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख रुपए। बट एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,50,000 में 2,70,000 घटा दो तो एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,80,000। एक्चुअली में प्रॉफिट 2,80,000 है, लेकिन इसने लिखा कितना है, 2 लाख लिखा है। क्यों, क्योंकि ये कैश बेसिस को फॉलो कर रहा है। ये न्यूमेरिकल है। खुश हो गए होंगे, एग्जाम में आएगा, नहीं आता है आज तक, इतिहास में नहीं आया है, ठीक है, तो आगे भी नहीं आएगा। अब देखते हैं एक्रूअल बेसिस क्या होता है। छोटी वीडियो होगी आज की, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड और एक्रूड। इसमें ना इनकम को ना तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है जैसे ही एक्रूड हो जाता है। एक्रूड का मतलब है कि हो गया, हमें पता है कि अब आना ही आना है, हो गया ट्रांजेक्शन, जैसे ही इंटर हुआ आप इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। देन इसमें आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक है, हाँ भैया होना चाहिए। मतलब आप देखो कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ आपको लगेगा ठीक है। देन ये कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी देखा 3,90,000 था और 2 लाख था, मतलब टोटल जो प्रॉफिट था वो 2,80,000 था, लेकिन दूसरे में इसने 2 लाख ही निकाला, तो 2,80,000 एक्चुअली में प्रॉफिट है। तो ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और सेम एज ये प्रॉफिट एंड लॉस भी सही निकालता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये सिंपल नहीं है। कंफ्यूज हुए ना, इसमें हो गए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब में कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये सिंपल नहीं है उतना कैश बेसिस के जैसा। दूसरा, टू इलेबोरेट, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। देन वही क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर 2,80,000 है, ठीक है, जो हमने निकाल दिया। तो कुल मिला के कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में इतना ही था। एक बार ना हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद आप कह सकते हो डिफरेंस कहां गायब हो गया। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, फिर लेके आता हूं। चलो अब कुछ ना डिफरेंसेस देख लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में। देखो पहला क्या है, अगर मैं नेचर के बारे में बात करूं तो एक्रूअल बेसिस में ना कैश और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो कैश बेसिस है उसमें सिर्फ कैश लिखा जाता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनकी बात करें तो एक्रूअल में लिखा जाता है और कैश बेसिस में लिखा नहीं जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो एक्रूअल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट निकलता है, इसमें करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलता। सेम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी वही है। टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात करें तो देखो सोडा वाला जो है वो कैश बेसिस निकाल रहा था, दैट मींस कि कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्रूअल बेसिस के लिए यू नीड अ टेक्निकल नॉलेज, ओके, आप वैसे नहीं कर पाओगे। देन लीगल के बारे में बात करें तो एक्रूअल जो है ना वो कंपनी एक्ट 2023 के 13 के अकॉर्डिंग लीगल है, बट कैश बेसिस इलीगल है। इलीगल मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है,
अब इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीगल है, कंपनी नहीं कर सकती। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना एक्रूअल बेसिस की ज्यादा है, और यूं कह लो कि जो भी बड़ा बिजनेस है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहां बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैश को फॉलो करेगा, एक्रूअल को फॉलो करेगा, और जो छोटे मोटे बिजनेसेस है वो कैश को यूज करेगा, जहां पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में हो और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत ना हो, वहां पे आप कैश बेसिस फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक्रूअल इज मोर सुटेबल। रिलायबल के बारे में बात करें तो एक्रूअल बेसिस ज्यादा रिलायबल है, कैश कम है, ठीक है। और अगर सूटेबिलिटी के बारे में बात बताया तो मैंने बताया था ये ऐसे बिजनेस के लिए जरूरत है एक्रूअल बेसिस जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, बड़ा हो, ठीक है। लेकिन कैश बेसिस छोटे मोटे बिजनेस के लिए ठीक है, जहां ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होता है। आई होप क्लियर होगा, और इसमें इतना ही था। अकाउंटिंग इक्वेशन मैं लेके आऊंगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो आपको फ्राइडे को मिल जाएगी, और उसे देख लेना, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको ये कोर्स की नीड है या नहीं है। व्हाट आई कैन गारंटी कि ऐसा सीरीज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज भी है, जब आप उसमें जाओगे तो हर चैप्टर के बाद में टेस्ट भी ऐड होंगे। आने वाले 10 दिन 15 दिन में सब कुछ होने लग जाएगा बिल्कुल टाइमली, और मंडे से आप लोगों को हर अल्टरनेट डेज पे, मतलब वीक में 3 से 4 वीडियोस हर चैप्टर की मिलेगी आपको। और कुल मिला के आप मान के चलो कि आपके पास 60 वीडियोस में आएंगी मैक्सिमम, बता नहीं 60 तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 30 20 50 50 45 से 50 वीडियोस आएंगी। तो 45 से 50 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, 40 से 50 मान लो, ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। वीडियो की लेंथ ऐसे ही कुछ वीडियो ऐसी छोटी छोटी आएगी, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ना सब मिल जाएगा, मुझसे कांटेक्ट करने का, मेरा टेलीग्राम नंबर, ऐप का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देखो, सारी जानकारी वहां है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।